Morning, dear student. Today our topic linear equation one variable square and square root 6 चैप्टर आपका 8th क्लास का 6 चैप्टर एक्सरसाइज है 6.3। बेटे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आपका टॉपिक चला हुआ है और स्क्वायर रूट का और स्क्वायर के कुछ जो फॉर्मूलेज थे या उसको चेक करने के जो रूल्स थे वो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 6.3, व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। आपने बताना है कि इस नंबर का यदि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उस स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट डिजिट यानी 1 डिजिट जो होगा वो कौन सा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है आपने भी। क्या होगा, सिंस द यूनिट प्लेस स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या होता है बेटे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, देयरफॉर भी द यूनिट डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर आर। जैसे देखो फर्स्ट है हमारे पास 9801, इसके अंदर यूनिट प्लेस 1 है बेटे, तो इसके जो स्क्वायर रूट आएगा तो उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा 1 ही होगा। सेकंड पार्ट के अंदर 99856, तो यूनिट प्लेस है 6, तो उसके स्क्वायर रूट का जो यूनिट प्लेस होगा वो भी क्या होगा बेटे 6 होगा। थर्ड भी सेम फर्स्ट की तरह है कि उसका जो यूनिट प्लेस है 1 है, तो उसके अंदर भी क्या आएगा बेटे आपका जो यूनिट प्लेस बनेगा तो कितना बनेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। लास्ट है 5 वाले में जो यूनिट प्लेस होगा स्क्वायर रूट के अंदर वो कितना आएगा बेटे 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 की मल्टीपल करते हैं 25 आता है और 25 का भी जो यूनिट प्लेस है वो 1 है। ऐसे ही 6 और 6 की मल्टीपल करें तो 36 आता है, तो यूनिट प्लेस कितना आया 6 आया। ठीक है, ऐसे ही 1 और 1 का भी आपस में मल्टीपल करने के बाद हमारे पास जो यूनिट प्लेस आता है तो वो कितना आता है बेटे 1 ही आता है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर द श्योर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपने बताना कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, विदाउट कैलकुलेशन आपने ये बताना है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बेटे आप पहले भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी ऑलरेडी हम वो कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं कि जो स्क्वायर के अंदर नंबर आता है हमारा, किसी भी नंबर्स का जो स्क्वायर आएगा तो उसका यूनिट प्लेस या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो कितना 153, तो यूनिट प्लेस कितना है 3 है, तो इसलिए ये क्या आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड गिवन नंबर है 257, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है बेटे 7 है, तो इसलिए ये भी क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही है 408, तो इसका यूनिट प्लेस 8 है, तो ये भी क्या बनेगा बेटे आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट जो पार्ट आया 4 वो आया हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है 441, यानी यूनिट प्लेस कितना है 1 है। ये पॉसिबल है क्योंकि ये उसी हमारे पास जो 6 डिजिट आते हैं जो स्क्वायर के नंबर्स के अंदर वो होते हैं 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, तो उसके अंदर 1 आता है बेटे, और इसका भी जो फर्स्ट डिजिट है वो कितना है 1 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो यू डन। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपने माइनस करने के बाद उसको आपने क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो बेटे उसके लिए आपने सेकंड एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, जिसके अंदर हम क्या करते थे ओड नंबर्स को, जो कंटिन्यूसली ओड नंबर है 1 से लेके जितने भी ओड नंबर्स का हम सम करते हैं, अगर 5 ओड नंबर ऐड किए तो वो 5 का स्क्वायर के इक्वल होंगे। 6 ओड नंबर को सम करते हैं तो वो 6 का स्क्वायर बनते हैं। यदि 8 ओड नंबर्स को हम सम करते हैं तो वो कितने का बनते हैं बेटे 8 का स्क्वायर बनते हैं। सेम वही सिचुएशन इसके अंदर आएगी, आपने 100 का स्क्वायर निकालना तो आपने ओड नंबर्स को माइनस करना है। जैसे 100 में से पहले क्या किया आपने 1 को माइनस किया, ठीक है, फिर 3 को माइनस किया, फिर 5 को माइनस किया, फिर 7 को माइनस किया, फिर 9 को माइनस किया, फिर 11 को किया, फिर 13 को किया, फिर 15 को किया, फिर किसको किया बेटे 17 को किया, फिर 9। जब तक वो 0 नहीं आ जाता तो तब तक आप उसमें से ओड नंबर को माइनस करते चलेंगे, और जितने टाइम तक वो स्टेप आपने देखने कितने स्टेप हमारे क्लियर हुए तो आप उसको काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल स्टेप हमारे जो बनते हैं बेटे वो बनते हैं
10। तो इसलिए जो हमारा 100 है वो किसका स्क्वायर होता है बेटे 10 का। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हुआ आपका 10। ऐसे 169 का निकालना है तो सेम आपने यही स्टेप आपने रिपीट करने हैं। पहले 169 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, 13 को, 15 को, 17 को, 19 को, 21 को, 23 को, फिर 25 को। फिर आपने इनकी काउंटिंग करनी है कि ये स्टेप कितनी बार हुए हैं, कितनी बार ये आपने माइनस किया। तो वो करते हैं आप 13 स्टेप। तो इसलिए 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा बेटे 13 होगा। ठीक है, हो जाए क्लियर। अगला नेक्स्ट है बेटे 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर बाय प्राइम फ्रैक्शन मेथड। अपने फ्रैक्शन मेथड के जरिए क्या करना है बेटे स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला फर्स्ट आपका है 729। इसके सबसे पहले आप क्या करोगे प्राइम फैक्टर करोगे बेटे। 729 किस पर डिवाइड होता है 3 पर। 3 पर डिवाइड किया कितना आता है आपका, डिवाइड करने के बाद आएगा 243। फिर 3 पर डिवाइड किया तो 81। फिर 3 पर डिवाइड किया तो 27। फिर 3 पर डिवाइड किया तो 9। फिर 3 पर डिवाइड किया 3। 3 को 3 से डिवाइड, जब तक वो 1 नहीं मिलता हमें, जब तक 1 नहीं आएगा तो तब तक आप उसको डिवाइड करते चलेंगे। चेक करना वो कितने कितने पर डिवाइड होता है। तो ये आएगा 7 to 9 का स्क्वायर रूट ये होगा। जितने आपके ये प्राइम फैक्टर आए इनको आप राइट कर लेंगे। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर रूट। फिर 2 का वो बनाएंगे आप पेयर्स 1 2 3 पेयर्स आपके रेडी होते हैं तो उनको आप स्क्वायर रूट से आउट ले लेंगे। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 तो आपका आंसर कितना आएगा बेटे 27। सेम आपका इसी प्रकार से आपका सेकंड पार्ट होगा 400 के भी आपने क्या करने हैं पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर को राइट करेंगे। प्राइम फैक्टर में से जो आपका पेयर्स बनते हैं बेटे उनको आपने एक पेयर्स में से एक को बाहर लेना है और उनको मल्टीपल करने के बाद जो आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से जो ये स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टर के जरिए, ये आपके 10 क्वेश्चन है बेटे, 10 के 10 आपने सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, जिनको अच्छी तरह आप सोल्व आउट करेंगे बेटे तो ये सेम है बेटे, इसी प्रकार से आप इनको सोल्व आउट कर देंगे। ठीक है, आज का काम यहीं कंप्लीट होता है। आपने यहीं तक आपने ये 6.3 के आपने 4 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है बेटे तो आप दोबारा समझ सकते हो। ठीक है, या तो मैसेज करके पूछ ले या कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।